हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2023 की, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आप सब कुछ मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि ये साल्टिक क्रॉस का स्प्रेड है। ओके, तो इसके लिए मुझे अलग तरीके से कार्ड्स को मैसेजेस को लेना होगा विदाउट शफलिंग। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ अप्रैल? और मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल? व्हाट आर मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल? और मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल? पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स स्पाइसेस के लिए, टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड कार्ड भी हैं। किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं आप। एक्वेरियस भी हो सकते हैं वो पर्सन, एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो है अपनी मैरिज लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो उसको आप एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। बट यहाँ पे आपकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। सो या फिर ये जस्ट किसी की मैरिज एंड हो रही है, बट यहाँ पर लव, म्यूचुअल लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईगो की वजह से अभी भी ईगो है जो कि इस मैरिज पे ख़राबियाँ पैदा कर रहा है। या फिर अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से, कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर चुके हैं, तो आप या तो आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट अपनी ईगो की वजह से उस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रही है। किसी की तो ईगो है यहाँ पर, स्टुबर्ननेस है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं, स्लीपलेस नाइट है आप गुजार रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, परेशानी, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों को आपको सही से नींद नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रियलाइजेशन हो सकती है, या फिर आपको कोई किसी तरह की विक्ट्री मिल सकती है, या कोई बात आपके सामने आ सकती है, या कुछ रियलाइज़ हो सकता है इस पर्सन के हवाले से या अपनी लव लाइफ के हवाले से। किसी ना किसी बात पे आपको ज़रूर सक्सेस मिल सकती है स्टार्ट ऑफ द मंथ में। या तो आप इसे एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, या कोई सक्सेस है आपके लिए, या आप कुछ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं अपने पर्सन के हवाले से। कुछ मतलब आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, कुछ रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, कुछ कुछ समझ आ रही है किसी बात की, चीज़ें आपके सामने खुल के आ रही हैं, कुछ रिवील हो रहा है आप पर। तो ये सिचुएशन हो सकती है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा काम है, लाइक बर्डन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, वर्क बहुत है, और आपका माइंड बहुत ज़्यादा थक रहा है। लाइक आप इतना सोच रहे हैं, मुझे लगता है आप इतना सोच रहे हैं कि आपका माइंड थक रहा है बहुत ज़्यादा। माइंड में बहुत ज़्यादा काम है, आपको ये भी करना है, आपको आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। या तो आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई नई पोजीशन मिली है जिसके बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आपके माइंड में काम 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 बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पर एक पैशनेट न्यू यानी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी हो सकती है अपने पर्सन के साथ, और यानी आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है अगर, तो यहाँ पे एक पैशनेट न्यू स्टार्ट है आपके पर्सन के साथ। ये लाइक एक आपका आफ्टर दिस एंजाइटी सिचुएशन स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको एक चांस मिल सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, और यहाँ पे एक नया पैशनेट स्टार्ट है उस पर्सन के साथ। बट आप की हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई है, लाइक आप
आपकी जो ये स्ट्रेस एंजाइटी है ना, इससे आपकी हीलिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो या तो आपकी कोई ख्वाहिश है जिसकी वजह से आप एक नया स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं, कोई बड़ी ख्वाहिश है आपकी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे आपके अंदर एनर्जी नहीं आ पा रही है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के हवाले से। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश थी जिसमें आप अटक चुके हैं, ठीक है, तो आप उस ख्वाहिश से निकल नहीं पा रहे, तभी आप अपनी लाइफ के आगे की सिचुएशन को देख नहीं पा रहे, आगे के लिए अपने एनर्जीज़ को गैदर नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं इन सब बातों के बारे में सोच कर। या अगर आपके पास चांस है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो भी आपकी हीलिंग सही से नहीं हुई है, आप एंजाइटी से नहीं निकले हैं, तभी आप ईगो में हैं अभी तक, तभी आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एंजॉय कर रहे हैं, या वो अपने आप में स्टेबल हैं, या वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जस्ट वो उनकी शादी हो रही है या वो किसी कमिटमेंट में जा रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकती है, और आप मैनिफेस्ट करें उस पर्सन को। यही ये बात है कि कोई तो है जिसका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, या फिर ये पर्सन आपसे ही कमिटमेंट चाहते हैं। और अगर ये कोई और पर्सन है, क्योंकि आप दो लोगों में जगल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास एक मैरिज प्रपोजल ऑलरेडी है, और आप अपने पास पर्सन के हवाले से अभी भी वरीड हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ही इसी प्रपोज़ल किसी और बंदे की तरफ से या किसी और की तरफ से प्रपोज़ल है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आप अपने पास से अभी भी नहीं निकल पाए हैं, आप हील नहीं हुए हैं अभी। एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में है तो, बट आप हील नहीं हुए हैं अभी भी। इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर सकते हैं उस पर्सन के लिए इन द एंड ऑफ द मंथ में। या तो ये कोई एरीज लियो सैजिटेरियस है जिसके साथ आप कमिटमेंट कर रहे हैं, और अपने पास पर्सन को जो कि एक्वेरियस हो सकता है कोई पर्सन, उससे आप अभी भी स्टक हैं और उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो जो फायर साइन पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकता है टूवर्ड्स यू, जो कि आपको हीलिंग भी दे। तो आपको इस जगल नहीं करना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो रियल है और वर्थ एक्सप्लोरिंग है। तो आपको अपनी फीलिंग्स के साथ इतना नहीं अपनी फीलिंग्स को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को उभारें। अगर कोई नया पर्सन जिसके साथ आप कमिटमेंट में जा रहे हैं बट आप अभी भी अपने पास में खोए हुए हैं, दो लोगों में जगल करें, तो ये नहीं करें। अपनी फीलिंग्स को उभरने दें, जो हैं उनको आने दें सामने नए पर्सन के लिए। ओके, इम्पास, आपको ऐसा लगता है कि आप एक बंद गली में आ गए हैं, तो ये अगर आपको ऐसा एहसास है तो आपको फेथ रखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर होंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा आगे निकलने का, लेकिन आप एट द सेम टाइम आपके अंदर फेथ भी है कि चीज़ें बेहतर होंगी। सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे पावरफुल चेंज आपके लिए आ रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की है। मैंने कहा कि एक्सप्रेस करना है आपको अपनी फीलिंग्स को। आप एक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो आपके जो ये एंजाइटी है उससे भी हील होते जाएंगे। आप हील इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करें उस नए पर्सन से भी, या अगर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कम बैक कर रहा है तो उससे भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करें, तभी आप पूरी तरीके से हील नहीं हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। मुझे लगता है कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो आपको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके इस रिलेशनशिप में। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।